लोग कैसे हो सभी आप लोग अच्छे होंगे। और ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 60 आ चुका है जिसका नाम है मीरस मिस कैलकुलेशन। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। चैप्टर शुरू होता है गोकू और मोरो से। दोनों ही पावर अप करने लगते हैं। दोनों ही दूर खड़े हैं पर उनका ऑरा इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि उन दोनों का ऑरा ही आपस में टकरा रहे थे। इन दोनों की ताकत से गोकू, गोहान और बाकी सब पीछे जाने लगते हैं। तभी गोकू अपना फुल पावर अप करता है और गोकू की इस ताकत को देख के मोरो भी हैरान है। जिसके बाद मोरो एक एनर्जी बॉल बना लेता है और गोकू उस एनर्जी बॉल को एक लात मार के हवा में भेज देता है। अब गोकू और मोरो का फाइट शुरू हो चुका है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इस तरह विस और मीरस बातें करते हैं। मीरस विस को बोलता है कि उसका कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत था। उसने सोचा नहीं था कि मोरो इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए मीरस ने गोकू को ओमनी या फिर साइन अल्ट्रा इंस्टेंट के पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। पर इधर उसका कैलकुलेशन गलत साबित हो चुका है। मोरो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए गोकू को अब मोरो को हराने के लिए साइन अल्ट्रा इंस्टेंट के पूरी ताकत को लगाना पड़ रहा है। और विस बोलता है ये नेचुरली है और कुछ भी हो जाए वो लोग मॉर्टल्स के बीच के फाइट में नहीं पड़ेंगे। इधर वीरस विस को बोलता है कि वो उसके लिए कुछ टेस्टी खाना बना दे। और मीरस अभी भी बहुत दुखी है क्योंकि उसका कैलकुलेशन गलत साबित हो गया। इधर धरती पे गोकू और मोरो का फाइट खतरनाक हो चुका है। गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है इसलिए वो पहले पहले मोरो को डोमिनेट करने लगता है और मोरो भी धीरे धीरे अपना ताकत दिखाने लगता है। जिसके बाद मोरो गोकू को डोमिनेट करने लगता है। मोरो अब गोकू से ज़्यादा ताकतवर है और फाइनली अल्ट्रा इंस्टेंट मोरो के ताकत के सामने हार जाता है। गोकू फिर से अपने बेस फॉर्म में वापस आ चुका है, यानी कि उसने फिर से अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म को खो दिया। तभी मोरो के ऊपर एंड्रॉइड 17 और 18 गोकू को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट यार्डेंट पे। इधर वेजिटा किसी टेक्निक को मास्टर कर चुका है। जिसके बाद पाइब्रा वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीख लिया। इस बात से पाइब्रा भी हैरान है। हालांकि हमें इस चैप्टर में हमें ये नहीं बोला गया, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टेक्निक होगा और आगे आने वाले चैप्टर में हमें इस टेक्निक को दिखाया जाएगा। इसके बाद वेजिटा पाइब्रा को बोलता है कि वो वेजिटा को धरती पे भेज दे, पर पाइब्रा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके प्लेनेट के रूल के खिलाफ है। कोई भी यार्डेन वासी अपने प्लेनेट के बाहर नहीं जा सकता, यही इस प्लेनेट का रूल है। और पाइब्रा इस रूल को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो गोकू के की को महसूस ही नहीं कर पाता क्योंकि तब गोकू ओमनी अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में था और कोई भी मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टेंट के की को महसूस नहीं कर सकता क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट मॉर्टल का नहीं गॉड्स का टेक्निक है। जिसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल का वो मेंबर जो कि वेजिटा के साथ आया था, वो वेजिटा को बोलता है कि अगर वो लोग स्पेसशिप से धरती पे जाएंगे तो लगभग उन्हें 10 दिन का समय लगेगा। जिसकी वजह से वेजिटा पाइब्रा को बोलता है कि वो अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखना चाहता है और वेजिटा इस टेक्निक को भी बहुत जल्दी सीख लेता है। पहली बारी वेजिटा जब इस टेक्निक को यूज़ करता है तब वो गलती से एक कूड़ेदान के अंदर पहुंच जाता है। और इस बारी वेजिटा गोकू के की को सेंस कर लेता है कि गोकू अब फिर से अपने बेस फॉर्म में वापस आ चुका है। और वहाँ से जाने से पहले पाइब्रा वेजिटा के कपड़े को बदल देता है और उसको गुड लक बोलता है। इस तरफ धरती पे एंड्रॉइड 17 और 18 मोरो से फाइट कर रहा है। गोहान और पिकोलो दोनों ही एंड्रॉइड 17 और 18 की मदद करना चाहते हैं, पर वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो लोग मोरो से लड़ने गए तो मोरो उनकी ताकत भी एब्जॉर्ब कर लेगा। पर एंड्रॉइड 17 और 18 एक एंड्रॉइड है, इसलिए मोरो उनकी ताकत को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एंड्रॉइड 17 और 18 बहुत ही ताकतवर है, पर इनकी ताकत मोरो के सामने कुछ भी नहीं है। मोरो अब इन दोनों को बोलता है कि ये दोनों ताकतवर है और उसको अफसोस रहेगा कि वो इन दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तभी बैटलफील्ड में आ जाता है वेजिटा। गोकू वेजिटा को बोलता है कि क्या यह इंस्टेंट ट्रांसमिशन था। वेजिटा बोलता है कि हाँ, पर वो इस टेक्निक को और कभी भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये गोकू का टेक्निक है और उसके पास इससे भी अलग और ताकतवर टेक्निक है जो कि उसने मोरो को हराने के लिए सीखा है। इसके बाद वेजिटा एंड्रॉइड 17 और 18 को बोलता है कि वो अब मोरो से अकेले लड़ेगा और इसीलिए वो दोनों हट जाए। और इधर वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन ब्लू में। इधर क्लियर कर दूँ कि ये नॉर्मल सुपर सैन ब्लू फॉर्म नहीं है, ये सुपर सैन ब्लू का फुल पावर है और ये फॉर्म वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के मांगा में यूज़ किया था और एनिमी में अभी तक इस फॉर्म को दिखाया नहीं गया है। इसके बाद गोहान भी बोलता है कि ये वेजिटा का वही फॉर्म है
जो वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ किया था, जिसके बाद वेजिटा मोरो के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो यही था चैप्टर 60 की पूरी कहानी। अब मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें इस चैप्टर में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो भाई लोग यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।